Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn subject verb agreement. Subject verb agreement के जो रूल्स हैं उसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से पार्ट 5 को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके रूल्स को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मोर देन वन के बाद अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आए, सिंगुलर नाउन आए, तो उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट मान गए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. लेकिन मोर देन 2 या मोर देन 3, मोर देन 4 ये सारे जो हैं और इसके बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाए तब इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में मानकर इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. जैसे मोर देन वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास. तो मोर देन वन जो है वो वन का ही कंपाउंड है, स्टूडेंट सिंगुलर नाउन हुआ, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज किया गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोर देन 2 और 3 स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट इन द क्लास. मोर देन 2 का मतलब 2 से ज़्यादा का कंपाउंड हुआ, ज़्यादा का यूनिट हुआ. मोर देन 3, मोर देन 4 और उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल नाउन भी है, तो इसलिए इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं और इसके बाद प्लूरल वर्ब वेर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट रूल है द ग्रेटर और द ग्रेटेस्ट पार्ट इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर नाउन. तो यहाँ जब द आ गया उसके बाद ग्रेटर पार्ट या ग्रेटेस्ट पार्ट आ गया तो इसको हम लोग सिंगुलर नाउन की तरह मानते हैं. कब? जब इसके बाद कोई अमाउंट या कोई क्वालिटी की बात की जाती है, क्वांटिटी की बात की जाती है, तो ये सिंगुलर नाउन मानकर इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे. लेकिन अगर इसके बाद द ग्रेटर पार्ट या द ग्रेटेस्ट पार्ट के बाद कोई नंबर आता हो जो काउंटेबल हो, तब हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह डील करेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. जैसे द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सी इज फुल ऑफ वाटर. सी जो है वो एक अमाउंट को दिखा रहा है, उसमें गिन नहीं सकते हैं. सी का जो वाटर होता है उसके बड़ा भाग सी का जो बड़ा भाग है, लेकिन उस बड़े भाग को हम काउंट नहीं कर सकते, डिवाइड करके 1, 2, 3 पार्ट में है ये नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और इसके बाद इज सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑरेंजेस आर रोटन. ऑरेंज क्या है, काउंट किया जा सकता है. ऑरेंज के अंदर के भाग को भी काट कर हम या उसके जो दाने निकलते हैं अलग अलग पार्ट में निकलते हैं ऑरेंज के पार्ट्स, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ नंबर की बात है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, इसलिए इसके बाद प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया है. नेक्स्ट रूल कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स या ज़्यादा नाउन विथ या टुगेदर विथ या फिर एज वेल एज से जुड़े होते हों, तो वहाँ पर वैसे केस में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है. जैसे माई अंकल विथ हिज सन्स हैज़ अराइव्ड. माई अंकल अपने सन के साथ, लेकिन यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या है, माई अंकल, जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ हैज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जॉन टुगेदर विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स गोज टू स्कूल. जॉन के बाद टुगेदर विद के साथ, किसके साथ, उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ, लेकिन यहाँ जाता कौन है, जॉन, तो जॉन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब गोज सिंगुलर का यूज किया गया है. नेक्स्ट, सोनी एज वेल एज हर सिस्टर्स वॉज प्रेज्ड. सोनी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके बाद एज वेल एज के बाद हर सिस्टर्स प्लूरल होते हुए भी सोनी के अनुसार ही वॉज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है. नेक्स्ट रूल क्या कहता है, बोथ का मतलब 2 है, तो 2 हमेशा ही प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. 2 में एक नहीं हो सकता, सिंगुलर नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा 2 है, 1 और 1 2, तभी जाकर ये बोथ बनता है. सो एग्जाम्पल, बोथ द बॉयज आर ब्रेव. 2 लड़के हैं, दोनों क्या हैं, ब्रेव हैं. बोथ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. 2 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों में आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है. नेक्स्ट,
बट या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके बाद जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे नो साउंड बट बाइक हॉर्न्स वेर हर्ड, तो नो साउंड सिंगुलर है लेकिन बाइक हॉर्न्स प्लूरल है, तो ये बाइक हॉर्न्स जो बट से जुड़ा है, दोनों बीच में बट आया है, इसीलिए बाइक हॉर्न्स के जस्ट बाद जो वर्ब है वो बाइक हॉर्न्स प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते प्लूरल वर्ब वेर लगा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वेर प्रेजेंट देयर। यहाँ फिर आए हैं, हम देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो नॉट ओनली के बाद ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद जो हिज फ्रेंड्स है इसके बाद वर्ब आना है, इसीलिए हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब वेर का यूज किया गया है। लेकिन नथिंग बट के बाद एक सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मतलब वर्ब के बाद जो नथिंग बट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नथिंग बट है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। सीधा एग्जाम्पल, नथिंग बट माउंटेन इज सीन, तो ये नथिंग बट के बाद माउंटेन सिंगुलर है इसलिए सीन इज सिंगुलर का यूज किया गया, लेकिन नथिंग बट प्लांट्स इज सीन, तो यहाँ पर प्लांट्स प्लूरल है फिर भी सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया जाता है क्योंकि इसके पहले नथिंग आया है। तो जो मेन सब्जेक्ट नथिंग बन रहा है, यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो नथिंग है, नथिंग बट माउंटेन इज सीन, नथिंग बट प्लांट्स कुछ नहीं, नथिंग इज सीन, ये नथिंग मेन सब्जेक्ट है इसलिए ये इज का यूज किया गया। नेक्स्ट रूल, जब सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब जो एंटीसीडेंट आता है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जो बतलाता है उसके पर्सन और नंबर के अनुसार एग्री करता है, उसके अनुसार यूज किया जाता है वर्ब का। जैसे आई हु एम योर सिस्टर शुड अकम्पनी यू, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया जा रहा है, तो ये आई जो उसका एंटीसीडेंट है, मतलब हु किसके लिए कहा जा रहा है, आई के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे आई हु एम योर सिस्टर, तो आई के साथ एम लगता है इसलिए यहाँ पर एम वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हु इज माई ब्रदर शुड हेल्प मी, तो ही के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु है और यहाँ पर इज जो वर्ब है वो ही के अकॉर्डिंग चल रहा है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हु आर माई सिस्टर शुड हेल्प मी, तो यू के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है यू, तो यू के अकॉर्डिंग आर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हु इज माई अंकल, तो दिस इज द मैन, तो ये द मैन जो है उसके अकॉर्डिंग इज वर्ब का यूज किया गया है। दीज आर गर्ल्स हु आर माई कजन, तो यहाँ आर गर्ल्स के अकॉर्डिंग यूज किया गया है, गर्ल्स प्लूरल है तो आर लगा, उसके ऊपर वाले सेंटेंस में मैन सिंगुलर है तो इज लगा। नेक्स्ट रूल, जब एपोजिशन का यूज किया जाता है किसी सब्जेक्ट के साथ में, मतलब किसी को कॉल करना हो उसको एपोजिशन कहते हैं, उसके बारे में जब डिस्क्राइब किया जाता है उसको एपोजिशन कहते हैं। तो जब एपोजिशन का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के साथ में तो वो जो वर्ब होता है वो एपोजिशन के बाद, मतलब एपोजिशन के जिसका एपोजिशन कर रहा है, मतलब जिसके बारे डिस्क्राइब कर रहा है उसके अनुसार ही चलता है। तो एपोजिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ सेंटेंस में देखें एग्जाम्पल में, आई सोनी राज एम ए स्टूडेंट,
तो आई का एपोजिशन है सोनीराज, तो ये आई के बारे में कौन बता रहा है, सोनीराज के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए आई के अनुसार वर्ब का यूज होगा, आई एम ए स्टूडेंट। तो मैं कौन हूँ, सोनीराज, एम ए स्टूडेंट। अक्सर हम लेटर जब लिखते हैं तब इस तरह के एपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ यू को डिस्क्राइब कर रहा है, ये यू कौन है, गर्ल्स हैं, तो यू के अनुसार आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट, फॉर्मर पहले का, लेटर बाद का, फॉलोइंग उसके बाद फॉलो करना, अंडरसाइंड किसी के नाम पर जो साइन किया जाता है। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये अगर सिंगुलर नाउन के बदले में यूज किए जाएं तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और यही सब वर्ड अगर प्लूरल नाउन के जगह में यूज किए जाएं तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे तो उसके साथ डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और जिसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे उसके साथ डेफिनेटली प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। सी द एग्जाम्पल, द फॉलोइंग इज द रिसेंट नोटिस। द फॉलोइंग, यहाँ पर एक नोटिस जो है रिसेंट नोटिस सिंगुलर है, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, इच का यूज किया गया है। द फॉलोइंग आर द न्यू ट्रैफिक रूल्स, जो नीचे जो रूल्स दिए गए हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं ये नए हैं, नए ट्रैफिक रूल्स हैं। तो यहाँ पर जब प्लूरल के बारे में बात की जा रही है तो वर्ब आर प्लूरल का यूज किया गया। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द अंडरसाइंड एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा है, तो कॉल्स यू, तो एक व्यक्ति जब बुला रहा है तब वहाँ कॉल्स यू कह रहे हैं, कॉल्स सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। द अंडरसाइंड एक से ज़्यादा पर्सन की बात की जा रही है तब इनवाइट ए मीटिंग, तो यहाँ पर इनवाइट प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी रूल्स मैंने आपको समझाए, आई होप कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे, और जब कभी आपको नीड हो तो आप उसको अप्लाई करेंगे। सो आप कमेंट कीजिए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स से शेयर करें, जिसको भी नीड है उसको शेयर करें, और अगर आपने मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।